हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी को मैं एक सूचना देने जा रहा हूं जो अभी अभी कल ही जो है कि सूचना जारी हुआ आईएनसी के द्वारा। आईएनसी की वैकेंसी जो बिहार स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है उससे सिर्फ नर्सिंग छात्र छात्राएं जो बिहार राज्य से बाहर हैं वही नहीं परेशान है बल्कि आईएनसी भी परेशान हो गया। तो उस पर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं बच्चे इतना ज़्यादा मतलब कि परेशान खुद हो रहे हैं और परेशान हमें भी कर रहे हैं। तो उस पर उन्होंने नोटिफिकेशन अभी कल ही जारी कर दिया, विशेषकर बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी को लेकर। ठीक है, तो मैं वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं बताऊंगा कि क्या क्या जारी किया है और उन्होंने सुझाव भी क्या दिया है कि आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, या फिर इसको कार्य करने में कितना समय लगता है। वो सारी चीज़ें उन्होंने तीन तीन पन्नों का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया, 3 पेज का जारी किया है। उसमें क्या क्या लिखा है मैं सारा चीज़ आपको को एकदम अच्छे से क्लियर कट में एकदम समझा दूंगा। अभी भी उन्होंने लास्ट डेट का भी जिक्र किया है कि जो बिहार स्टाफ नर्स में जो लास्ट डेट है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि अगर ऐसा है क्यों, अगर स्टूडेंट परेशान है तो उसके लिए भी उन्होंने समाधान भी किया और सर्कुलर भी जारी किया था। यानी पहले के जो नोटिफिकेशन जारी किए थे उस पर भी उन्होंने चर्चा किया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं अभी एक एक करके समझाऊंगा। इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में बताऊंगा और हिंदी में है तो आप समझते ही हैं। ठीक है, बाकी आप आई थिंक आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश तो जानते ही होंगे। बस क्लियर कट में समझ में आ जाए और इसमें जो है कि ये पता हो जाएगा कि ये बीटीएससी सूटेबिलिटी लेटर के लिए लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, उसके बाद ये है कि क्या अब वैकेंसी जो ये नोटिफिकेशन आया तो क्या फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं, इसका भी क्लियर कट उन्होंने कर दिया है, फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या क्या कहा मैं इसमें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो आप सभी लोग ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा सभी को। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आईएनसी दिल्ली ने क्या कहा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूं कि नोटिफिकेशन क्या आया है। ठीक है, फिर उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए जो है कि इस पे आईएनसी का जो नोटिफिकेशन आया अभी कल ही आया है, 15 मई को आया है। देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, 15 मई को ये नोटिफिकेशन अभी कल ही आया है 2025 को। तो ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। इसमें क्या कुछ कहा इन्होंने 3 पेज में किया है। पहला पेज में तो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया, दूसरा में उन्होंने 21 अप्रैल 2025 को सर्कुलर जारी किया था। 21 अप्रैल 2025 को सर्कुलर जारी किया था, एक निर्देश दिया था। फिर भी उस पे जो है कि काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं था तो वो गए। क्या सर्कुलर जारी किया था इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगा। तीसरे पेज में उन्होंने अधिसूचना भी जारी की है, विशेषकर बिहार स्टाफ नर्स के लिए बीटीएससी के लिए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने जारी किया। तो ये पेज हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने परिपत्र भी दिया है। परिपत्र में क्या कहा उन्होंने, ठीक है, परिपत्र में क्या कहा है देखिए, 21 अप्रैल का जो परिपत्र आया है उसमें क्या कहा उन्होंने, तो इस पर हम सारे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है। आइए चलिए बात करते हैं, हम एक एक करके एक एक पत्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जो जारी किया उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए हिंदी में अभी कल ही आया है, 15 मई 2025 को आया। तो उन्होंने देखिए ये क्या कहा है कि आईएनसी को बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी द्वारा जारी विज्ञापन इतने इतने में प्रत्युत्तर में बिहार राज्य में नर्सिंग भर्ती के लिए अपने फॉर्म भरने और जमा करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से संस्थान उपयुक्तता के सत्यापन हेतु 20,000, अब देखिए जो परेशान बच्चे थे लगभग 20,000 बच्चों ने आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई कर चुका है। हर बच्चे ने 500 रुपये अपना दे दिया है। 20,000 फॉर्म आवेदन पड़े हैं। उन्होंने कहा कि 20,000 तक आवेदन हो चुके हैं और लगभग प्रतिदिन 200 अभ्यर्थी जो है कि कार्यालय आ रहे हैं। उनका कहना है, आईएनसी का कहना है कि 20,000 फॉर्म ऑनलाइन भी हो गए हैं और 200 अभ्यर्थी जो है कि रोज़ पर डे प्रतिदिन लगभग 200 अभ्यर्थी जो है कि आईएनसी विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, जिससे अभ्यर्थियों के साथ साथ कार्यालय के कामकाज में भी असुविधा हो रही है। फिर उसके आगे उन्होंने ये क्या कहा है, आगे कहा है देखिए उसी के नीचे जस्ट सेकंड पैराग्राफ में इन्होंने ये कहा है, खासकर सूटेबिलिटी लेटर के इन्होंने कहा है कि सूटेबिलिटी लेटर जो है कि जो संस्थान जो है कि सूटेबल हैं ऑलरेडी, उनका लिस्ट हम ऑलरेडी पहले ही जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन दिस रिगार्ड इसको देखते हुए इन्फॉर्म ऑल कंसर्न दैट, सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि फॉर आईएनसी सूटेबिलिटी विच इज बीइंग
आस्क्ड इन रिक्रूटमेंट ऑफ फला फला, ठीक है। आईएनसी के रिक्रूटमेंट में जो मांगा गया है वो ऑलरेडी इन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ सुटेबिलिटी, देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ सुटेबिलिटी इंस्टीट्यूशन प्लेस्ड आईएनसी वेबसाइट, आईएनसी वेबसाइट पे ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए हैं, ऑलरेडी पहले से ही पड़े हुए हैं। तो उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे परेशान होने के लिए मत आइए, ठीक है, कार्यालय में, या फिर आवेदन मत कीजिए, जो सुटेबल है उनका लिस्ट जारी हो चुका है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि आप इस वेबसाइट पे जाके लिस्ट में जितने कॉलेजेस संस्थान का नाम होगा वो सभी सुटेबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, वो दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, देखिए ये वेबसाइट के www अंडर लिस्ट ऑफ फाउंड सुटेबल बाय आईएनसी मेंशन, ऑलरेडी पहले से उन्होंने मेंशन कर दिया है। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ है, कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल एज एंड व्हेन प्रोसीड इन दिस ऑफिस, ठीक है। तो उन्हें बताया जा रहा है कि देखिए आप आइए मत, ऑलरेडी लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है कि जो इंस्टीट्यूट जो है कि आईएनसी के सुटेबल है उनका लिस्ट जारी कर दिया चुका है, ठीक है। ये तो उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड द रिसीट फ्रॉम द कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल व्हेन द प्रोसेस्ड इन दिस ऑफिस, ठीक है। टाइमलाइन मेंशन, अच्छा देखिए मैं इसको आप लोग अगर नहीं समझे, मैं देखिए अब इसको हिंदी में समझा देता हूँ। हिंदी में देखिए क्या कहा है, इन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी संबंधितों को सूचित किया जा रहा है, सभी को इससे रिलेटेड जो भी आ रहे हैं उनको सूचित किया जा रहा है कि भर्ती विज्ञापन संख्या इतना इतना में पूछे जा रहे आईएनसी सुटेबिलिटी के लिए उम्मीदवार आईएनसी वेबसाइट की लिंक इतने इतने पर उपलब्ध उपयुक्ता संस्थानों की सूची देख सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें फॉर्म भरने के लिए विचार किए जाने वाले नर्सिंग संस्थानों की सूची के अंतर्गत आईएनसी द्वारा उपयुक्त पाए गए संस्थानों के नाम का उल्लेख किया गया है, यानी ऑलरेडी उनको बताया गया है। उम्मीदवारों से प्राप्त ऑनलाइन सत्यापन आवेदन इस कार्यालय में संसाधित होने पर आईएनसी वेबसाइट इतना इतना पीडीएफ उस पर अपलोड किया है इन्होंने, रखे गए परिपत्र संख्या इतने इतने के जो है कि उल्लिखित समय सीमा के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि इतने डेट तक अवेलेबल करा पाएंगे। अब इसमें इन्होंने देखिए लास्ट लाइन क्या कहा है, लास्ट लाइन अंतिम डेट के लिए यह अधिसूचना इस बात को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया, यानी ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया है कि जो बिहार बीटीएससी यानी बिहार के विज्ञापन संख्या का लास्ट डेट जो है वो 23/2025 है, अनुसार जो है कि 23/5/2025 है। इसके संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, देखिए 21 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया था इन्होंने, 21 अप्रैल को सर्कुलर जारी किया था। एक बताया था कि देखिए कार्यालय में कब कब काम होता है या फिर इस सुटेबिलिटी लेटर के लिए कितना टाइम लगता है। तो इन्होंने कहा है, देखिए इन्होंने कहा कि मिनिमम 15 वर्किंग डेज एंड मैक्सिमम 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ सबमिशन। जब ऑनलाइन किए हैं तो कम से कम 15 दिन लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन लगता है पेमेंट करने के बाद। इतना इन्होंने सर्कुलर जारी किया था, वो भी 21 अप्रैल को ही बोला था, 21 अप्रैल को ही बोला था कि सुटेबिलिटी के लिए जो अप्लाई किए हैं कम से कम 15 दिन लग सकता है। तो आप लास्ट डेट की वजह से आप परेशान होकर हमारे सर पे आप मत आइए, कार्यालय मत आइए, परेशान स्वयं हो रहे हैं और उतना तो इसमें नहीं वो किया जा सकता। हाँ 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या महीने पहले जो किया है उसके चांसेज हैं, यानी जो अभी 10 दिन पहले, एक हफ्ते पहले ऐसे कर रहे हैं तो उनका मिलना मुश्किल है। ये ऑलरेडी पहले से इन्होंने सर्कुलर 21 अप्रैल को जारी कर दिया था कि सुटेबिलिटी लेटर के लिए जो आप वेरिफिकेशन कैंडिडेट करवाना चाहते हैं वो मिनिमम 15 दिन काम करने में, उसको मतलब बनाने में लगेगा, या तो मैक्सिमम 90 दिन लगेगा इन्होंने। अब देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ आपको कि यही चीज़ आपको अगर देखिए इन्होंने ये कहा, उसी को मैं हिंदी में परिपत्र में इन्होंने हिंदी में जो 21 अप्रैल को आया, यह भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा जारी परिपत्र संख्या इतना इतना दिनांक 24/5/2021 के संदर्भ में है। सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने और सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए न्यूनतम समय भुगतान के साथ अनुरोध प्रस्तुत करने की तिथि से न्यूनतम 15 कार्य दिवस और अधिकतम 90 दिन लगते हैं, ठीक है। अभ्यर्थी को यह ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि सत्यापन अब पूरी तरह से
ऑनलाइन है, इसलिए सत्यापन की स्थिति जानने के लिए अभ्यर्थी या उनके प्रतिनिधियों का परिषद इस कार्यालय में व्यक्तिगत दौरा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है। यानी वो कह रहे हैं कि आप मत आइए, ऑनलाइन स्टेटस ही चेक करिए, आप यहाँ कार्यालय मत आइए ऑनलाइन फॉर्म भर के, ठीक है। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, तो उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही बता दिया है कि 15 दिन वर्किंग लगते हैं, तो इसलिए जो है कि बेवजह का कार्यालय आप विजिट मत कीजिए, ठीक है। तो ये उन्होंने आईएनसी का वो जारी किया है। उनका बस यही कहना है कि फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ मत आइए और उनसे जो है कि वो लोग फॉर्म भर दें जो सुटेबल लिस्ट में है। ऑलरेडी लिस्ट जारी किया जा चुका है, तो जो आईएनसी सुटेबिलिटी जो कॉलेज हैं उनका लिस्ट जारी किया जा चुका है। देखिए यहाँ पे उन्होंने ये देखिए वेबसाइट दिया है www.inc नर्सिंग काउंसिल org अपलोड पीडीएफ अपलोड किया गया। उस पीडीएफ में देख लीजिए, अगर आप जिस कॉलेज से किए हैं उस कॉलेज का अगर उसमें नाम है तो आपका कॉलेज आईएनसी सुटेबिलिटी लेटर में आता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कॉलेज का वो जो आईएनसी एफिलिएशन लेटर है वो लेके आप फॉर्म भर सकते हैं, आई थिंक मेरे ख्याल से, ठीक है। तो सुटेबिलिटी के लिए जो है कि आईएनसी का कहना है कि यहाँ पे विजिट ना करें, ठीक है। तो ये इन्होंने अभी कल जारी किया है, तो इसको देखते हुए आप लोग अगर जैसे कि अपने कॉलेज में जाके देख सकते हैं या फिर ऑनलाइन लिस्ट भी निकाल सकते हैं। जो है कि अभी नीचे यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा, मैं खुद पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ देख लीजिएगा। और वहाँ पे ये सारे लिस्ट जो है जारी जितने भी लिस्ट हैं कॉलेज के लिस्ट वो मैं दे दूंगा, आप उस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।